Hello everyone, good morning. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 35 भारत का भौतिक परिदृश्य जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम कल है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है जम्मू कश्मीर में। अचसंघी बंक किस एक का विलक्षण है? तो हिमालय का। मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पंजाल श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 6 कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती है? तो बृहद हिमालय श्रेणी। दो तीखे मोड़ निम्न में से किस एक का विलक्षण है? तो हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से किस एक दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है? तो पीर पंजाल दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है? तो नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 शिवालिक हिमालय की संरचना का एक अच्छा उदाहरण है? तो शिवालिक हिमालय की संरचना का एक अच्छा उदाहरण है हाग बेंग संरचना का। क्वेश्चन नंबर 13 है भूगर्भीय युग जिसका शिवालिक की उत्पत्ति से संबंध है वह है प्लायोशीन। क्वेश्चन नंबर 14 हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघी मोड़ नजदीक है नंगा पर्वत के। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो 15 का ए उत्तराखंड में नहीं है, जो है वो माना नेती थांगला लीपू दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 16 माना दर्रा उत्तराखंड में है। कयाल क्या है? कयाल गंगा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का उत्तरी मैदान निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की देन है उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 19 का बी कथन सत्य नहीं है, जो सही है उसको देखते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जास्कर के श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। करेवास हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है झेलम घाटी में। क्वेश्चन नंबर 22 जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का तो नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जहाँ मिलते हैं और वहीं पे ही कार्डमम की पहाड़ी हैं नीचे। लेकिन 22 का सी समझिए जो है कि नीलगिरी पहाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 23 का बी सही नहीं है, जो सही है उसको देखते हैं। सेनकोट्टा गैप कार्डमम पहाड़ियों में है। जो सेनकोट्टा दर्रा है कहाँ पे है? कार्डमम पहाड़ियाँ में। कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पलानी पहाड़ियों में है। पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। तो इसके बाद जो है ये 23 का बी जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित जिलों में से किस एक में
पूर्वी घाटों को शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? तो विशाखापत्तनम। किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? तो वो विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 25, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट है? तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत दो राज्य के हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो अजंता जो है कि भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। भारत का सर्वाधिक बृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो बृहद भारतीय पठार। सर्वाधिक बृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश बृहद भारतीय पठार है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पाल घाट दर्रा अंतःस्थलीय संरचना प्रदान करता है चेन्नई से कोच्चि। जो पाल घाट दर्रा है चेन्नई से कोच्चि के बीच में है। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है धारवाड़ियन क्वार्टजाइटों से। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है धारवाड़ियन क्वार्टजाइटों से। शांत घाटी स्थित है केरल में। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? अनायमुडी। किस एक की औसत ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? तो करनूल। पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है करनूल में। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? तो वह है राजमहल की पहाड़ियाँ। छोटा पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? तो राजमहल पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 37, काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है उन्मग्न तटरेखा का। काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, महादेव पहाड़ियाँ किस भाग में है? तो जो महादेव पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा भाग में है। क्वेश्चन नंबर 39, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों से। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 40, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील में। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी की श्रेणी में आती है? तो सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 42, अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहाँ की वो पाया जाता है के ढांचे से संबंधित नहीं है क्या कहलाता है? अध्यारोपित अपवाह पैटर्न। अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र में जहाँ की वो पाया जाता है ढांचे संबंधित नहीं है क्या कहलाता है? अध्यारोपित अपवाह पैटर्न। पुनः देखते हैं, अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहाँ की वो पाया जाता है के ढांचे से संबंधित नहीं है तो वो कहलाता है अध्यारोपित अपवाह पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलुज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है
इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी को अपने निक्षेप जमा किए हैं? तो झेलम। कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए झेलम नदी ने अपने निक्षेप जमा किए हैं। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना है। क्वेश्चन नंबर 45, हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज और यमुना है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है? तो झेलम नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित किया है तो गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए तो गोमती। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो वह है रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नदियों से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा नहीं है। जो है वह चंबल बेतवा केन यमुना की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 49, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा से अमरकंटक का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 51, नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो ताप्ती नदी का जो स्रोत है वो मैकाल श्रेणी में नहीं है। नर्मदा सोन महानदी मैकाल श्रेणी में का स्रोत है लेकिन ताप्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनाता है? तो भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। क्वेश्चन नंबर 54, कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो किस जलप्रपात का निर्माण होता है? तो होगे नाका प्रपात का। कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो किस जलप्रपात का निर्माण होता है? तो होगे नाका प्रपात का। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी जो है कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो जास्कर नदी है। धौली गंगा कहाँ विष्णु गंगा से आकर मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी असम में गुम्फित रूप में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुम्फित रूप में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है? तो माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक ही अक्षांश पर आगरा और दार्जिलिंग दोनों स्थित है, फिर भी दार्जिलिंग का तापमान आगरा के तापमान की तुलना में कम है। इसका कारण क्या है? तो समुद्र तल से ऊंचाई। एक ही अक्षांश पे आगरा और दार्जिलिंग दोनों स्थित हैं, फिर भी दार्जिलिंग का तापमान आगरा के तापमान की तुलना में कम है। इसका कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है पश्चिमी हवाएं। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में विषम जलवायु का कारण समुद्र तट की दूरी है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में विषम जलवायु का कारण क्या है? वो समुद्र तट की दूरी है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में समाविष्ट है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 65, थानथवेट के अनुसार CBW संकेत भारत के किस जलवायु प्रदेश को बताता है? तो गंगा का मैदान। थानथवेट के अनुसार CBW संकेत भारत के किस जलवायु प्रदेश को बताता है? तो CBW जो है कि गंगा का मैदान है। निम्नलिखित में से थानथवेट के से कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है? तो CBW एक गंगा का मैदान में पाया जाता है। भारत के संदर्भ में थानथवेट की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में ई निरूपित करता है शुष्क जलवायु को। ई शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय मानसून की तापीय संकल्पना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एडमंड हेली ने। भारतीय मानसून की तापीय संकल्पना के सिद्धांत का प्रतिपादन एडमंड हेली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 69, चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानसून का समय भारत में कब से कब तक का रहता है? तो मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय स्टेपीय प्रदेश। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय स्टेपीय प्रदेश कहते हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में से वर्ष 2015 की वन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में कुल वन क्षेत्र 75% से अधिक है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। वर्ष 2015 की वन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में कुल वन का 75% से अधिक है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा तट जुलाई अगस्त के महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? तो कोरोमंडल तट जुलाई अगस्त के महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाती है? तो नार्वेस्टर। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं नार्वेस्टर नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कृषीय जलवायु प्रदेश नहीं है? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ी भाग जो है कि भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ी भाग भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में वार्षिक वर्षा से प्राप्त जल का औसत मात्रा है 400 मिली है। तो कह भारत में वार्षिक वर्षा से प्राप्त जल की औसत मात्रा 400 मिली है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं भूमध्य सागर से। उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात भूमध्य सागर से हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मावट होती है भूमध्यसागरीय चक्रवातों से। जो मावट होती है भूमध्यसागरीय चक्रवातों से। क्वेश्चन नंबर 80, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी तट में वर्षा नहीं होती। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी तट में वर्षा नहीं होती। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु का पूर्वी तट में वर्षा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है हवाओं का मौसमी परिवर्तन।
भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में किस अवधि में अधिकांश वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा तट जुलाई तथा अगस्त महीने में साधारणतः शुष्क रहता है? तो कोरोमंडल तट। भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो पंजाब का मैदान। कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो पंजाब का मैदान। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु तट। क्वेश्चन नंबर 88 है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून पूर्व की बौछारों को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून पूर्व की बौछारों को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हिमालय के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम का क्रम जो है कि कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित कीजिए। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पंजाब हरियाणा के मैदान की उत्पत्ति सतलज, ब्यास, रावी नदियों के निक्षेपण कार्यों से हुई है। पंजाब हरियाणा के मैदानों की उत्पत्ति सतलज, ब्यास, रावी नदियों के निक्षेपण कार्यों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल का सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। कौन सा भारत में शीत मरुस्थल का सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? शीत मरुस्थल का तो ये काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा अनियमितताएं पाए जाने का मुख्य कारण है निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में विचलन। उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितताएं पाए जाने का मुख्य कारण है निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में विचलन। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा। थाल घाट उत्तर से दक्षिण में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। क्वेश्चन नंबर 96, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? अकस्मात तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा। अकस्मात तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा मानसून प्रस्फोट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद का क्या कारण है? तो कह रहे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का कम हो जाना,
उपज कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव, तो ए बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है क्या है? तो एक गर्म महासागरीय जलधारा जो इक्वेडोर तथा पेरू के तट के सहारे उत्पन्न होती है। एक गर्म महासागरीय जलधारा जो इक्वेडोर तथा पेरू के तट के सहारे उत्पन्न होती है। एल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, गर्म महासागरीय जलधारा जो इक्वेडोर तथा पेरू के तट के सहारे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। नल्ला मलाई पहाड़ी, नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी, नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी, नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अरावली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 100 का डी कथन सही नहीं है। जो सही है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, पूर्व में हिमालय से अधिक ऊंचा है और पूर्व में हिमालय से अधिक ऊंचे थे। ये वलित पर्वत ये वलित हुए, प्लेन हुए तथा पुनः यह क्रिया दोहराई गई। तो 100 का डी सही नहीं है। 101 का है कि गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती जाती है क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती जाती है क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब क्या होता है? तो कह रहे हैं कि, तो इसमें 2 आंसर लगा हुआ है, देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने का कारण क्या है? कि उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न दाब वायुदाब विकसित हो जाता है। ये में कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण, तो ये सही होगा, बी गलत है क्योंकि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, यही सही होगा। ये सही है, दूसरा का ए। दूसरा का ए है। 102 का 103 का कह रहा है कि नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा का ताप्ती का अनुक्रम कौन सा है? तो कह रहे हैं गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। 104 का है कि भारत के प्रायद्वीपीय भूखंड का भूकंपी पेट, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो ये कह रहा है कि ये सभी कथन सही है। प्रायद्वीपीय भारत में आद्य महाकल्प के समय से सागरीय निमज्जन नहीं हुआ। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम भू अभिनीतियों में से एक था। धारवाड़ खनिज पदार्थों से समृद्ध है और भारत के प्रायद्वीपीय भूखंड को एक भूकंप रहित पेटी माना जाता है। तो 104 का ये सभी कथन सही है। 105 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि सी, पहला और दूसरा। एल नीनो के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं। जुलाई के समय में ITCZ गंगा के मैदान में स्थित होता है। पुनः देखते हैं, एल नीनो के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं। जुलाई के समय ITCZ गंगा के मैदान में स्थित होती हैं। तो इस प्रकार 105 का सी सही है। 106, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रा को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाइए। तो एक है शिवकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला, बोमडिला। पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है,
तो सीप किला, लिपू लेक, फिर इसके बाद नाथुला, बोमडिला। सीप किला, लिपू लेक, फिर इसके बाद नाथुला, बोमडिला। 107 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कह रहा पहला, दूसरा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा होता है और वर्ष 1990 से 91 एल नीनो को प्रचंड रूप देखने को मिला था। 107 का ए है। 108 का है निम्नलिखित नदी घाटियों में से किसमें जल की कमी है? तो कह रहे कावेरी और किचड़ा में जल की कमी है। 109 है कि भारत में भूआकृतियों की संरचना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल दूसरा सही है। कश्मीर घाटी की संरचना समभिन्नता में हुई है। जो कश्मीर की घटना की रचना है वो समभिन्नता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर शिखरों का सही क्रम है। तो पश्चिम का पूर्व की ओर कामेत, कामेत, नंदागिरी, धौलागिरी, कंचनजंगा। कामेत, नंदागिरी, धौलागिरी, कंचनजंगा। 111 के है भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा पहला, दूसरा, चौथा। यह भारतीय प्रायद्वीप आर्कियन क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है। यहाँ के अधिकतर पर्वत अवशिष्ट प्रकार के हैं। क्रिस्टेशियस के अंत में यहाँ दक्कन बेसाल्ट का निर्माण हुआ था। तो 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 112 का कौन सा सही है? तो 112 का ए सही है। 3 का ए है। पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार AW है। और 4 का बी है। 3 का तो ए है, AW से था पश्चिम बंगाल बिहार, और 4 का बी है मालाबार तट। तो AM क्या है? AMW है। और 1 का सी है कर्नाटक का वार्षिक छायांकित मंडल। तो BSHW, BSHW। और 2 का डी है थार मरुस्थल BWHW, BWHW। तो इस प्रकार 112 का ए सही है। और जब आपको पेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 113 के निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो कह रहे कि दूसरा, तीसरा। लोहित और सुवर्णशिरी जो है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 114 की दक्कन ट्रैप से संबंधित कौन सा है? विचार कीजिए। तो कह रहा है कि 1 और 3। क्रिस्टेशियस से इयोसीन तक प्रायद्वीपीय भारत में तीव्र ज्वालामुखी क्रिया हुई। दक्कन ट्रैप जो है प्रदेश में शंक्वाकार पहाड़ी तथा विस्तृत समतल धरातल मिलते हैं। तो इस प्रकार 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो प्राणहिता कौन है? इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती, प्राणहिता जो है कि गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती, प्राणहिता। 116 को मैच करने के लिए दिया है। 3 का ए है। जनवरी फरवरी में शिशिर ऋतु होती है। 2 का बी है। नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु होती है। 1 का सी है। सितंबर से अक्टूबर में शरद ऋतु होती है। 1 का सी है। तो इस प्रकार जो है कि 116 का सी। 117 का जो है कि देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सही कथन है। तो कह रहे हैं कि पहला और तीसरा। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से भारत गोंडवाना लैंड का भाग था और तमिलनाडु में विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। तो 1, 3 सही। 118 का ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कह रहा पहला, जुलाई के मध्य तक
अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के समांतर स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला सही है। जुलाई के मध्य तक अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के समांतर स्थिर हो जाता है। तो यही पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 119 का मैच करने के लिए दिया है। 2 का ए है, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा। 3 का बी है, उत्तराखंड में नीति दर्रा। और 4 का सी है, नाथुला में सिक्किम है। और 1 का डी है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और 4 का सी है, नाथुला दर्रा जो है कि देखो 2 का ए, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा और उत्तराखंड में नीति दर्रा और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। 119 का ए सही। 120 का विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो ये सभी कथन सही है। 1, 2, 3। 120 का ए, 120 का ए और डी ये होना चाहिए। 121 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो कह रहे हैं कि न तो 1 और न तो 2 सही, तो इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो कह रहे सभी है, नर्मदा, ताप्ती, रावी, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 123 का बोल रहा है कौन सा कथन सही। कह रहे खाली दूसरा सही है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा अनिश्चित अनियमित है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतः होती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा होने वाली वर्षा अनिश्चित अनियमित है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतः होती है। तो 123 का दूसरा सही है। 124 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है। तो कह रहा पहला, दूसरा। चेरापूंजी और मासेराम भारत के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है जहां प्राकृतिक वनस्पति लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है। चेरापूंजी और मासेराम भारत के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है जहां प्राकृतिक वनस्पति लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा दोनों कथन सही। 125 का है कि उपरोक्त में से किस में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो मिकिर पहाड़ियों में वर्षा सर्वाधिक होती है। 26 का कौन सा कथन सही है। तो कह रहे सभी कथन सही है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक संख्या मिलती हैं। निम्न गंगा के मैदान में दलदलों से युक्त मैदान है और गंगा के मैदान में जल से भरी हुई निम्न भूमि को झील कहा जाता है। तो 126 का 1, 2, 3 ये सभी कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कह रहे 4 का ए है। जोग जलप्रपात सरावती नदी पर है। 1 का बी है। तो भेड़ाघाट जो कहाँ 1 का बी है। तो भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है। भेड़ाघाट नर्मदा ना, जोग सरावती पे, भेड़ा नर्मदा पर है। और शिव समुद्रम जो है कि शिव समुद्रम कावेरी 2 का सी है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और 3 का डी है, हुंडरू स्वर्ण रेखा प्रपात है। जोग सरावती नदी पे, भेड़ाघाट नर्मदा नदी पे है और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पे। 127 का डी। 128 में कह रहे कौन सा राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर का सर्वाधिक संभव कारण हो सकता है। ये कथन कौन सा है। तो दूसरा और तीसरा। आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा है। ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति है। आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। 129 का सुमेलित कीजिए। तो कह रहे कि अरावली जो पर्वत है अवशिष्ट पर्वत, नीलगिरी जो है कि वलित पर्वत,
माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, विंध्यन ब्लैक पर्वत। जो विंध्यन है ब्लैक पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, नीलगिरी वलित पर्वत, अरावली अवशिष्ट पर्वत। तो 129 का 130 का जो है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 1, 3, 4। 130 का सी है। एक काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में है और चाय वर्षा असम में है और आम्र वर्षा दक्षिण भारत में है। तो 1, 3, 4। 131 का यदि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर मध्य शीत में क्षीण उच्च दाब विकसित हो जाए तो मौसम की दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कह रहे हैं पहला और दूसरा। इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से बाहर की तरफ उच्च शुष्क हवाएं बहेंगी और उत्तर के मैदान ठंडा हो जाएंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर मध्य शीत में क्षीण वायुदाब विकसित हो जाए और मौसम की दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस उच्च दाब के क्षेत्र से बाहर की तरफ उच्च और शुष्क हवाएं बहेंगे और दूसरा है कि उत्तरी मैदान ठंडा को हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कि इसमें कह रहे कि 131 का कौन सा सही है? तो कह रहे कि 1, 2। तो ये देखिए दूसरा तो पुनः कह रहा है कि 1, 2, 3, 4। यहाँ जब मैदान शुष्क हो जाएगी तो उत्तरी मैदान ठंडा कैसे होगा? बाहर की तरफ उच्च शुष्क हवाएं बहेंगी तो उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा। तो इससे नहीं हो पा रहा है। दिन के समय में झुलसाने वाली हवाएं स्थानीय रूप से, तो हमको लगता है कि ये जो है कि 131 का डी नहीं होके जो है कि 131 का ए ही होना चाहिए। तो 131 का देखते हैं। इसमें 131 जो 131 का है इसका ए ही होगा, पहला और दूसरा ही है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। 132 का निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कह रहे सभी। बोडो चिल्ला असम में है, बोडो चिल्ला असम में है और आम्र वृष्टि दक्षिण भारत में है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक केरल में है। काल बैसाखी जो है कि पश्चिम बंगाल में है। बोडो चिल्ला असम में है, आम्र वृष्टि दक्षिण भारत में। तो 132 का डी है। 133 का मैच करने के लिए दिया भाभर जो है कि भावर 4 का ए है। इसमें मिला है कुछ और गया, इसमें कुछ और है। तो 133 का है, 133 का ए है, मैच करने के लिए दिया है। 4 का भाबर पुराने जलोढ़क हैं, 4 का ए है। और फिर 4 का बी है, दूसरा का बी है। सियाचिन जो है कि बृहद हिमालय, सियाचिन क्या है? बृहद हिमालय। और 3 का सी है, बांगर शिवालिक के गिरिपादों में है। और 1 का डी है, काराकोरम श्रेणी बुर्जेल दर्रा है। तो 133 का ए सही है। मिलान इसमें गलत किया गया, लेकिन ये जो लगा है निशान यही सही है, 133 का ये। 134 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा। छोटा नागपुर पठार शिलांग पठार के बीच का क्षेत्र एक द्रोणिका है। गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरासिक काल में हुआ था। तो ये 1, 2 दोनों सही है। 135 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे 1, 2 दोनों सही है। अप्रैल 2012 में मानसून के पूर्वानुमान की अधिक सटीकता के लिए एक राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया और यह मिशन यूनाइटेड किंगडम के मौसम विभाग और अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रेडिक्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 मॉडलों पर कार्य करेगा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 136 का निम्नलिखित हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच क्या अंतर है? तो हिमालय उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है? तो कह रहे 136 का सी। पहला है कि हिमालयी नदियाँ विसर्ग बनाती हैं और अक्सर तल बदलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ
विसर्प बनाने की बहुत कम संभावनाएं हैं। हिमालयी नदियाँ विसर्प बनाती हैं और अक्सर तल बदलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्प बनाने की बहुत कम संभावनाएं हैं। हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो 136 का सी सही है। 137 में कौन सा सुमेलित नहीं, तो ए नहीं है, और जो सही उसको देखते हैं। तराई तलहटी क्षेत्र में जो भांगर है वो पुरातन जलोढ़ है, खादर परिपक्व जलोढ़ है। तो इस पे जो है कि 137 का ये सही नहीं है। 138 का है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही नहीं है। जो सही है ज्वालामुखी झील लोनार, लैगून पुलिकट, हिमानी झील बैरीनाग। तो 138 का सी सही नहीं। 139 के कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है सी नहीं है। जो सही उसको देखते हैं। BSHW ये पूर्वी राजस्थान में है। BSHW BWSW थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल BWSW थार का मरुस्थल। BSHW पूर्वी राजस्थान। CWG गंगा का मैदान। 140 के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 140 का बी सही नहीं है। जो सही है नाथुला सिक्किम में, पालघाट केरल में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। 141 में सही सुमेलित नहीं है सी का। जो सही है देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत महादेव पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार राजमहल पहाड़ी से है। बिंद श्रेणी भांडेर श्रेणी से, बिंद जो है कि भांडेर श्रेणी से है। छोटा नागपुर पठार राजमहल पहाड़ी से है। सतपुड़ा पर्वत महादेव पहाड़ी से। 142 का निम्नलिखित युग्म कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 142 का ए सुमेलित नहीं है। जो सही है लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। 143 का निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक में युग्म सुमेलित नहीं है, तो कह रहे हैं कि बी सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर सतलुज पे है, और क्या है कि उकई जलाशय तापी नदी पे, बुलर झेलम पे है। कोलोरी जो है कृष्णा आंध्र प्रदेश में होना चाहिए ना, तो सॉरी ये कोलोरी झील लिखा है, तो ये कृष्णा गलत है। तो इसका जो क्या कौन सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर सतलज नदी पर है। उकई जलाशय तापी नदी पर, बुलर झील झेलम नदी पे है। तो ये जो है कि यही जो है कि 143 का बी सही नहीं है। 143 का 143 का 143 का बी सही नहीं है। 144 का है, इसमें मैच करने के लिए दिया 3 का ये है। विश्वती पछुआ हवा का सिद्धांत फ्लोन का है, और दूसरा का बी है जेट स्ट्रीम सिद्धांत MT इनका है, और एक का सी है, एक का सी एल नीनो का सिद्धांत गिलबर्ट वाकर का है। एल नीनो का सिद्धांत गिलबर्ट वाकर का है। तापी सिद्धांत ब्रेकर तथा स्टाम्प का है। ब्रेकर तथा स्टाम्प सिद्धांत तापीय सिद्धांत, एल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट वाकर। जेट स्ट्रीम विश्वती पछुआ हवा का सिद्धांत जो है कि फ्लोन का है। जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है MT इनका। 144 का सी। 145 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, तो कर पहला, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के द्वीपों की संख्या से कम है। तो 145 का पहला जो है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के द्वीपों की संख्या से कम है। तो ये 145 का ए। तो 146 का जो है कि बी होना चाहिए। इसमें जो भाबर है वो शिवालिक के गिरपद पर के साथ है, और सियाचिन काराकोरम श्रेणी बुंदेल पठार जो है कि गंगा के मैदान तथा विंध्याचल कगार भूमि के मध्य, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। 146 का बी। 147 के भारत के उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे हैं कि सी सही है। पहला दूसरा, ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत शीतकालीन मानसून के दौरान प्रायद्वीप की उत्तर पूर्वी जलधारा नहीं बहती है।
और उत्तरी मैदानी भागों के निकट पश्चिमी जलधारा अधिक शक्तिशाली होती है। तो 147 का पहला दूसरा। 148 का जो है कि 4 का ये है कृष्णा नदी भीमा से है, और 3 का बी है ब्रह्मपुत्र तीस्ता, और 2 का सी है इंद्रावती जो है कि गोदावरी, और यमुना चंबल नदी। तो इस प्रकार 148 का है। 149 का है पुनः मिलान करने के लिए दिया है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के बीच में है। ग्रीष्म ऋतु जून क्या है 4 का बी है ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के बीच में है, और 1 का सी है दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर, लौटता हुआ मानसून जो है कि अक्टूबर से नवंबर। 150 क्वेश्चन है कि भारत में गोंडवाना चट्टान के संबंध में विचार कीजिए। तो गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है, और ये अधिक धात्विक चट्टानें हैं। तो पहला और तीसरा। 151 को सुमेलित कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहे हैं कि 151 का ये लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो लोनार है वो महाराष्ट्र में है। और 1 का बी है नारायण सरोवर जो है कि गुजरात में है। सूरज ताल 2 का जो है कि सी है सूरज ताल हिमाचल प्रदेश में है। सुरिनसर जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार 151 का ए सही है। 52 का है कि इसमें यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होगा? क्या देश का अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जरूर मैदानों से वंचित होता, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये सभी कथन सही है। 52 का डी। 152 का 153 पुनः मैच करने के लिए दिया है। तो 4 का ए है विष्णु गंगा धौली गंगा से है, और 3 का बी है। तो 3 का बी गढ़ प्रयाग पिंडार से है, और रुद्र प्रयाग जो है कि मंदाकिनी से है। जो है कि देव प्रयाग भागीरथी से। तो 153 का डी। 154 का पहला और तीसरा सही है। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को एनेसो कहते हैं, इनसो कहते हैं। तो इस प्रकार पहला तीसरा 154 का पहला तीसरा। 155 में कह रहे हैं कि मिलान करने के लिए दिया है। तो 4 का ए है भीमा कृष्णा नदी पे है। 3 का बी है तो ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी पे है। 2 का सी है तो गोदावरी नदी पर इंद्रावती है सहायक नदी। यमुना की चंबल नदी सहायक है। 155 का 156 का भारत में मानसून प्रकार के जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी करे? सभी अवस्थिति उष्मी बी प्रयास ऊपरी तन वायु परिसंचरण हिमालय पर्वत श्रृंखला। 156 का बी। अब जैसे कथन और कारण दे दिया है। कथन कारण में सही है पहला का, दूसरा सही नहीं है। ये सही आर गलत है, ये गलत है, आर सही। तो इसमें यही है। तो 157 का भारत के उच्चावच भू आकृति लक्षणों में अत्यधिक विविधता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय, 43% मैदानी, 27.7% पठारी क्षेत्र है। तो एक और दोनों सही है। ए आर और आर ए का सही व्याख्या है। 158 का ये है कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के टकराने से टेथिस सागर के मलबों में होने वाली वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। क्रिटेशियस काल से टेथिस सागर का नितल ऊपर उठने लगा। इसकी वलन से 3 अनुक्रमिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो इसमें ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 159 है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह और उसके जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह और इसके जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्यतः 2 भागों हिमालयी और प्रायद्वीपीय में विभाजित किया जा सकता है। तो ए आर दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का गंगा नदी तंत्र का विस्तार देश के लगभग 1/4 क्षेत्र पर पाया जाता है, और यह क्षेत्र भारत का अन्य भंडार और सर्वाधिक जनसंकुल क्षेत्र। तो यार दोनों से यार एक सही व्याख्या है।
161 है कि भारत में कुल 247 से अधिक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विस्तृत है। भारत में कुल 247 से अधिक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विस्तृत है। और माजुली द्वीप विश्व का बृहत्तम नदी द्वीप है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 162 का है कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ आर्द्रताधारी पवन आती है। तो कह रहे कि यार दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या 163 है। मंगलोर की तुलना में बेंगलुरु में अधिक वर्षा होती है। बेंगलुरु में ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के मानसून से वर्षा होती है। तो कह रहे कि इसमें डी सही है लेकिन ए गलत है। 164 का है कि हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं और यही सही है। तो जो है कि आर गलत है, तो इसको 164 का ए सही है, तो ही है। 165 का कह रहे कि ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। हिमालयी नदियां निम्न पर्वत श्रृंखला में से बहती उनसे अधिक प्राचीन है। हिमालयी नदियां निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में बहती है उनसे अधिक प्राचीन है। हिमालयी नदियां गहरी तीक्ष्ण वायु का काटती है। तो यार दोनों से आर ए की सही व्याख्या। 166 का है प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है नदियां भ्रंश प्रेरित है। तो यार दोनों से आर ए की सही व्याख्या। 167 है उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मा नदी क्रम में निच्छेद का प्रतिफल है। पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मा नदी क्रम में निच्छेद का प्रतिफल है। पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान और मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ। ए आर दोनों सही, आर ए का सही है। 168 सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय में गहरे गार्ज बनाती हुई नीचे मैदान में प्रवेश करती है। दोनों नदियां अध्यारोपित हैं। तो कह रहे कि ए आर इसमें जो है कि ये सही है पर आर गलत है। तो 169 का है कि भूड़ बांगर प्रदेश में ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से नष्ट हो गई है और भूड़ बांगर प्रदेश में अपक्षय की क्रिया अधिक क्रियाशील रहती है। तो ये यार दोनों से यार की सही व्याख्या। 170 के प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में अधिक पुरानी है। प्रायद्वीपीय पठार एक नवीन और अस्थिर क्षेत्र है। तो ये सही, आर गलत है। भारत एक मानसूनी देश है। भारत मुख्यतः उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। ए आर दोनों से, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 172 कि भारत मूलतः एक मानसूनी प्रदेश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ए आर दोनों से, आर ए की सही व्याख्या नहीं। 173 के भारत की सतह का एल्बिडो अधिक होता है, इससे परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। तो ए आर दोनों से, आर ए का सही व्याख्या है। तो इस प्रकार 173 क्वेश्चन पूरे हुए। अब विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है कि दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। महाराष्ट्र मालवा बिंद जो है कि ये दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है, लेकिन छोटा नागपुर नहीं है। दूसरा कि भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कर्नाटक के धरवाड़ क्षेत्र है। तीसरा है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चौथा है कि एक कौन सा कथन सही है? तो यार दोनों सही, यार एक का सही व्याख्यान नहीं करता है। दक्षिण और पूर्वी एशिया मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है। उपरितन वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सृजन से संबंधित रहते हैं। तो ए आर दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। और पांचवा है कि मिलान करने के लिए दिया है। 4 का ए है दोदा बेटा नीलगिरी, 3 का बी है धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत है, 2 का सी है माउंट आबू अरावली पर्वत है, 1 का डी है सागरमाथा हिमालय। तो इस प्रकार 5 का सी है। छठा के निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत के साथ जोड़ता है? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो पद्मा नदी का डेल्टा मैदान जो है कि दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
और 108 का कथन कारण दिया है, तो क्या ए आर दोनों से आर्य का सही व्याख्या पर नहीं करता है। गंगा के मैदान के उत्तरी हिस्से में काफ़ी कम सिंचाई नहरें हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है, इसकी पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल है। तो यार दोनों से पर आर्य की सही व्याख्या नहीं। 109वां का मिलान करना है। 3 का ए है कर्नाटक सरावती नदी पे है, और 1 का बी है बोमडिला बली मेला उड़ीसा में है, बली मेला उड़ीसा में है। 2 का सी है ओबेरा जल विद्युत जो है कि कहाँ पे है, तो कह रहे कि 2 का सी है उत्तर प्रदेश में है। और 4 का डी है, तो 4 का डी सानन पंजाब में है। सानन कहाँ पे है, पंजाब में है। सरावती कर्नाटक में है, बली मेला उड़ीसा में है, और ओबरा उत्तर प्रदेश में, सानन पंजाब में है। तो इस प्रकार 9 का डी है। 10 का है कि कौन सा कथन सही है, तो कह रहे हैं कि डी हिमालय की उत्पत्ति टेथी सागर से संपीड़ित होने की परिणाम स्वरूप हुई। फिर इसके बाद 11 की है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में का उभार उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा सही है। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। 12 की भारत में प्राचीनतम चट्टान पाई जाती है अरावली श्रृंखला में। 13 का मैच करने के लिए दिया है, तो कह रहे 2 का ए है हिमाचल प्रदेश में शिवकेला दर्रा, नीति उत्तराखंड, और नाथुला जो है कि सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। 13 का डी है। 14 का कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों तटीय मैदानों से अलग करता है, तो मध्य उच्च भूमि जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार और तटीय मैदानों से अलग करता है। 15 के निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है, तो डी मैदान, तराई, भाबर और पहाड़ जो है कि ये आकृतियों का क्रम सही है, तो डी। 16 का मैच करने के लिए दिया है, तो 2 का ए है असम मेकिर पहाड़ियाँ, 1 का बी है अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, खासी पहाड़ी मेघालय, बाबा बुदन कर्नाटक, तो 16 का सी है। 17 पुनः मैच करने के लिए दिया है, तो 17 का जो है कि डी बता रहा है। 3 का ए है, 3 का ए है, तो कह रहे कि गंगा नदी कानपुर, और जो है कि 1 का बी है विजयवाड़ा कृष्णा है, और 2 का सी है, तो ब्रह्मपुत्र तेजपुर, और जो है कि 4 का जो है कि डी है महानदी कटक, तो 17 का डी सही है। 18 का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है, तो पूर्वोत्तर में दंडकारण्य है। तीस्ता नदी की सहायक नदी सुबनसिरी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। निम्न में से कौन 2 क्षेत्रों की वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है, तो कह रहे कि सह्याद्री और गंगा डेल्टा कटिबंधीय मानसून वर्षा है। पीर पंजाब श्रेणी मध्य हिमालय में है। और पुनः मिलान करने के लिए दिया है, तो कह रहे 3 का ए है सुरुली जो है कि बैगई, 4 का बी है कावेरी अमरावती, 1 का सी है ब्रह्मपुत्र जो है कि तीस्ता, और जो है कि 2 का डी है गंगा यमुना। तो इस प्रकार 25 का सी है। 26 का भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्र के क्रम की पहचान कीजिए, तो 26 का ए है 1 2 3 4, तो कह रहे कि 1 2 3 4 गंगा डेल्टा, सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी गुजरात, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश गुजरात है। तो ये कम वर्षा ज़्यादा से कम वर्षा के क्षेत्र है, गंगा डेल्टा, सह्याद्री, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात। इसमें कथन कारण दिया है यार दोनों से यार का सही व्याख्या। सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियाँ, ये नदियाँ हिमालय प्रदेश में अत्यंत सक्रिय और गहरी घाटियों से गुजरती है, यार दोनों से यार एक सही व्याख्या है। और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से पहले से लेकर बाद की तिथियों का दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन क्रम लगाए। कह रहे 3 है अंडमान निकोबार, केरल, मुंबई, उड़ीसा है। तो इस प्रकार 28 का बी है पुनः मैच करने के लिए दिया है। 4 का ए है सतुद्री सतलज नदी से, और 1 का बी है तो लोहितिया है ब्रह्मपुत्र है। 2 का सी है
सिंधु इंडस है, झेलम विस्तृता है। तो 29 का बी है। 30 का है पुनः मैच करने के लिए दिया है, 2 का ए है। मध्य प्रदेश भांडेर पठार है, भांडेर का पठार मध्य प्रदेश में है। 3 का बी है। तो 3 का बी है तो मतलब कि रांची झारखंड में है। 1 का सी है, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, शिलांग मेघालय है। 30 का सी। 31 पुनः मैच करने के लिए दिया है, तो इसका डी सही है। डी सही है मतलब 3 का ए है। 3 का अन्नामलाई पश्चिमी घाट में है और 4 का बी है। तो पूर्वी घाट देवमाली है। और इसके बाद 1 का सी है, नीलगिरी दोदा बेटा है। 2 का जो है कि डी है, अरावली गुरु शिखर पर्वत श्रेणियाँ हैं सर्वोच्च। तो इस प्रकार 31 का डी है। 32 का पुनः मैच करने के लिए दिया है, 1 का ए है तो ब्यास बृहद हिमालय। और 2 का बी है, चिनाब कुल्लू पहाड़ी। 3 का सी है, गंगा गंगोत्री ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी। तो इस प्रकार 32 का ए है। 33 ऐसी नदी घाटियाँ को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है को कहते हैं अनुवर्ती नदियाँ। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है कहते हैं अनुवर्तीय नदियाँ। अब फिर 34 का है कि दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों को निम्नलिखित अनुक्रम से कौन सा सही है। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो नर्मदा। निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बत पठार का ग्रीष्मतापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो फोहन। भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पादन करता है। तो मानसून। तो इस प्रकार से लगभग 207 क्वेश्चन हमने पढ़ा है और समय काफ़ी हो गया स्कूल जाने का, अभी तैयार भी होना बहुत। तो इस प्रकार जब मैं पढ़ सकती हूँ तो आप भी 1-2 बार रिवीजन करते रहिए और याद हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, आपका अच्छा एग्ज़ाम हो। धन्यवाद।